आज हम आपको वज्रासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। वज्रासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है जिसका आप उपयोग आसन के तौर पर तथा ध्यान व प्राणायाम के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले इस तरह सुखासन पर बैठकर घुटनों के बल लाएं। घुटने दोनों पास में लगे हुए, हथेली जांघों पर स्थित रहेगी। कमर सीधा, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। इस दृष्टिकोण से आप देखें तो कमर बिल्कुल सीधा, नितंबों का भार एड़ी पर, दृष्टि सामने, हाथ जांघों पर। वज्रासन में आपको विशेष ध्यान देना है कि अंगूठे इस तरह से दूसरे अंगूठे के ऊपर चढ़े। यही वास्तविक वज्रासन की स्थिति होती है। वज्रासन में आपको सहज व दीर्घ श्वास लेनी व छोड़नी है। यह वज्रासन की सबसे सही विधि है। चेहरे पर सौम्यता व प्रसन्नता, मंद मुस्कुराहट के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। शरीर की स्थिति इस प्रकार स्थित होगी। नितंब का भार एड़ियों पर रहेगा। यह वज्रासन करने की विधि हुई। वज्रासन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। जिनको ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को रखेंगे। वज्रासन ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। भोजन के बाद इस आसन में बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है, भोजन जल्दी हजम होता है, वीर्य शक्ति तथा स्नायु शक्ति बढ़ती है, शरीर का विन्यास अच्छा बनता है, आँखों की ज्योति बढ़ती है, वज्र नाड़ी अर्थात वीर्य धारा नाड़ी मजबूत बनती है। वीर्य के ऊर्ध्वगामी होने से शरीर वज्र जैसा बनता है। चंचलता दूर होकर अभ्यासी स्थिर बुद्धि वाला बनता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के तमाम रोग दूर होते हैं। रीढ़, कमर और घुटनों और पैरों की मजबूती बढ़ती है। स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है। शुक्र दोष, वीर्य दोष का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होते हैं। ध्यान के लिए भी यह आसन उत्तम है। रक्त में श्वेत कण की वृद्धि होती है। रक्त दोष दूर होता है। भूख खुलकर लगती है। जननेंद्रियों को मजबूत बनाता है। रक्त परिसंचरण सुधरता है। यह आसन सभी आयु वर्ग के लोग आसानी से कर सकते हैं। कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करने में मदद करता है। मानसिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है। मोटापा कम करने में सहायक आसन है। मूत्र संस्थान के रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। वज्रासन, वज्र जिसका अर्थ बिजली, बलवान, वीर्य तथा हीरा है, और यह सभी मजबूती या ताकत के प्रतीक हैं। चूँकि इस आसन में शरीर एक हीरे का भी आकार लेता है और इस आसन से वीर्य की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे अभ्यासी वज्र की तरह बलवान होता है। इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन के अभ्यास से मूलाधार, आज्ञा, मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं।
घुटने, एड़ी व टखनों के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। स्लिप डिस्क के रोगी, मेरुदंड के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। हार्निया के रोगी भी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन में न बैठें। जितनी देर सहज रूप से बैठ सकें उतनी ही देर बैठें तथा धीरे धीरे बैठने के समय को बढ़ाएं। वज्रासन कर लेने के बाद शवासन अवश्य करें। जितनी भी देर आपने इस आसन को किया उतने समय का 20% समय आप शवासन को दीजिए। उदाहरण स्वरूप यदि आपने 10 मिनट का वज्रासन किया है तो कम से कम 2 मिनट शवासन में अवश्य लेटें। तो यह था वज्रासन योग करने की विधि व उसके लाभ।